Assalamualaikum my dear all students, welcome back to another video. I hope you all are doing well. So basically in this video we are going to cover the MCQs of chapter 15 chromosomes and DNA और chromosomes and DNA हमने डिटेल में किया है राइबोन्यूक्लिक एसिड टॉपिक में. So ये easily MCQs कवर हो जाएंगे. हमें पता है कि क्रोमोसोम्स, डीएनए, आरएनए चैप्टर अलग से इंक्लूड नहीं है, बट ये ना मोस्टली आपको दिए जाते हैं एमसीक्यूज अबाउट डीएनए, आरएनए, क्योंकि ये न्यूक्लिक एसिड में होता है और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में पूरा एक टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड का. दैट्स व्हाई आपने अच्छे से कवर करना है इन टॉपिक्स को. ऑल ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए आर करेक्ट एक्सेप्ट. तो डीएनए क्या है? न्यूक्लिक एसिड है. डीएनए और आरएनए हम यही पढ़ते हैं ना, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. तो ये पॉलीमर है, एग्जैक्टली पॉलीमर है, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर होता है न्यूक्लियोटाइड का. न्यूक्लियोटाइड मोनोमर है न्यूक्लिक एसिड का. प्रोटीन्स पॉलीमर होते हैं अमाइनो एसिड के, क्योंकि वो अमाइनो एसिड से मिलके बनता है. तो एग्जैक्टली या लाइक है, एग्जैक्टली ठीक है. डीएनए कंटेन्स डीऑक्सी राइबोज शुगर. हमें पता है कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है ये न्यूक्लियोटाइड से बनता है. न्यूक्लियोटाइड एक मॉलिक्यूल है जो कंसिस्ट करता है 3 पार्ट्स पे. पेंटोज शुगर जो 5 कार्बन वाली होती है, राइबोज या राइबोलोज, एंड देन फॉस्फोरिक एसिड होता है, फॉस्फेट ग्रुप, एंड देन नाइट्रोजनस बेसिस, ऑर्गेनिक बेसिस, प्यूरीन्स एंड पायरिमिडीन्स पढ़ते हैं हम, एडेनिन, गुआनाइन, साइटोसाइन, थायमाइन, यूरेसिल. तो ये भी ठीक है. 2 स्ट्रैंड्स कनेक्ट होते हैं बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये भी ठीक है, हमने भी डिटेल में स्ट्रक्चर करना है, डोंट वरी. एंड देन एडेनाइन बॉन्ड टू गुआनाइन बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि हमें पता है कि एडेनाइन बाइंड होता है विद दी थायमीन, नॉट विद दी गुआनिन. तो गुआनिन साइटोसाइन करेक्ट बॉन्ड हुए हुए होता है, एंड देन एडेनिन एंड थायमाइन के बिटवीन में बॉन्ड होता है. तो करेक्ट ऑप्शन होगा डी, क्योंकि इनकरेक्ट है अबाउट डीएनए. इसके अलावा है ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आरएनए आर करेक्ट एक्सेप्ट. तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ आरएनए. बिल्कुल मैसेंजर आरएनए होता है, राइबोसोमल आरएनए होता है, ट्रांसफर आरएनए होता है. आरएनए स्टैंड्स फॉर राइबोन्यूक्लिक एसिड, बिल्कुल ठीक है. ये होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड. आरएनए एक सिंगल स्ट्रैंड है, बिल्कुल. डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डबल स्ट्रैंड होता है, जबकि आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है. ये हम 9 से पढ़ते हुए आ रहे हैं. आरएनए कंटेन द बेसिस साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन एंड थायमाइन. नो, इसमें यूरेसिल होता है, नॉट थायमाइन. तो करेक्ट ऑप्शन होगा डी, क्योंकि इसके पास यूरेसिल होता है. और आरएनए कंटेन राइबोज शुगर, बिल्कुल इसके पास शुगर होती है. हम फॉस्फेरिक एसिड, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस सबके बारे में पढ़ते हैं. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट आरएनए प्रोसेसिंग एक्सेप्ट इट इज अ रेयर अकरेंस एंड रिजल्ट इन म्यूटेशंस. इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड. इट अकर्स आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन. द इनिशियल ट्रांसक्रिप्ट इज लॉन्गर देन द फाइनल ट्रांसक्रिप्ट और इट अकर्स इन द न्यूक्लियस. आरएनए प्रोसेसिंग कैसे होती है? देखो, आरएनए क्या होता है, हम जब जीन के बारे में पढ़ते हैं तो हमें पता है कि भाई जीन से ही प्रोटीन बन रहा होता है, डीएनए से ही प्रोटीन बनता है, प्रोसेस होता है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, हमने उसको ही डिस्क्राइब करना है. यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है ना वो है ए, क्योंकि ये इनकरेक्ट है. ये रेयर अकरेंस नहीं है, ना म्यूटेशन में हो रही होती है. आरएनए ज़रूरी होता है बनना, क्योंकि इससे प्रोटीन बनना होता है, और प्रोटीन हमारी बॉडी का एक मेन बायोमॉलिक्यूल है. इसकी वजह से ही फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होता है. ये जो हमारी बॉडी में ताकत आ रही है, ये कैसे आ रही है? प्रोटीन से. ये जो कोलेजन है ये क्या है? प्रोटीन है. ये जो सेलुलोज है क्या है? प्रोटीन, सॉरी सेलुलोज वाला बोल रही हूँ. कोलेजन क्या है? प्रोटीन है. कोलेजन ना हो तो आपकी स्किन सही से ना बन पाए, स्ट्रेंथ ना हो. तो करेक्ट ऑप्शन है ए, क्योंकि ये रेयर अकरेंस नहीं है, ये हर वक्त होती है. ट्रांसलेशन प्रोसेस होता है जिसमें प्रोटीन की सिंथेसिस होती है. Nucleic acid are found in nucleus, cytoplasm, both nucleus and cytoplasm, nucleus and ribosomes. तो न्यूक्लिक एसिड कहाँ कहाँ होता है? हमें पता है कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों में होता है. न्यूक्लियस में डीएनए, साइटोप्लाज्म में आके आरएनए बनता है. करेक्ट ऑप्शन इज सी. यहाँ पे इससे और सिर्फ डीएनए और आरएनए के बारे में नहीं पूछा हुआ, न्यूक्लिक एसिड के बारे में पूछा हुआ. वो सिर्फ और सिर्फ 2 काइंड्स की होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड. डीएनए मोस्टली फाउंड होता है क्रोमेटिन ऑफ द सेल न्यूक्लियस, एंड जो आरएनए है वो होता है साइटोप्लाज्म में. ठीक है. न्यूक्लिक एसिड आर स्ट्रॉन्गर एसिड एंड द एसिडिटी इज ड्यू टू. तो न्यूक्लिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये जो एसिडिटी है ये किसकी वजह से होती है? फॉस्फोरस की वजह से, शुगर की वजह से, नाइट्रोजनस बेसिस की वजह से, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ये जो एसिडिटी होती है ना, ये फॉस्फेट ग्रुप की वजह से होती है, H3PO4. ठीक है. Which one is a nucleotide? Adenylate acid. And next MCQ है, which one is a nucleotide?
एडिनाइलिक एसिड एंड गोनाइलिक एसिड, लाइक ये जो आपको एसिड है दिया है ना, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उनका यही मतलब है कि AMP क्या होता है, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट को हम लोग एसिड भी कहते हैं। लाइक यहाँ पे जो कह रहा है ना एडिनाइलिक एसिड, ये है एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, गोनाइलिक एसिड गोनाइन मोनोफॉस्फेट। तो आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिकली ये पूछ रहा है कि ये सारे ही न्यूक्लियोटाइड हैं या एक्सेप्ट है। करेक्ट ऑप्शन ना ऑल ऑफ दीज होगा, क्योंकि हमें पता है कि ये डाइन्यूक्लियोटाइड भी होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी होते हैं एंड ऑफ कोर्स मोनोन्यूक्लियोटाइड भी होते हैं। मोनोन्यूक्लियोटाइड में ATP और AMP आ जाता है, डाइन्यूक्लियोटाइड एसिड में हमारे पास आ जाता है NAD लाइक एडोनिन, डाइन्यूक्लियोटाइड और FAD। इवन पॉलीन्यूक्लियोटाइड में हमारे पास DNA और RNA आ जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा D, ऑल ऑफ दी अबव। A nitrogenous base is linked to the phosphate sugar, pentose sugar through। तो सिर्फ आपसे पूछ रहा है कि बॉन्ड क्या होता है न्यूक्लिक एसिड में। फॉस्फो ईस्टर लिंकेज होती है, ईस्टर लिंकेज होती है, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज होती है, या एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है। हमें पता है कि लिंकेज होती है फॉस्फोडाइस्टर। करेक्ट ऑप्शन होगा ए। आपने सारी लिंकेजेस याद रखनी है। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है कार्बोहाइड्रेट्स में। पॉलीपेप्टाइड चेन में कौन सी लिंकेज होती है वो आप खुद बताएंगे। लाइक ईस्टर लिंकेज किस में होती है, लिपिड में होती है। MCQ नंबर 8 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज इन रिवर्स डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम DNA टू RNA टू DNA। लाइक हमें पता है ना कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो रही होती है वहाँ पे। तो विच ऑफ द वायरस, किस वायरस में हो रही होती है, HIV में, TMV में, रियो वायरस में, या ऑल ऑफ द अबव में। HIV में हम पढ़ते हैं, जब पूरी हम HIV की ट्रांसक्रिप्शन पढ़ रहे होते हैं तो हम पढ़ते हैं कि वहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है, वहाँ पे रिवर्स डायरेक्शन होती है, दैट इज फ्रॉम DNA टू RNA टू DNA। करेक्ट ऑप्शन इज B। RNA differs from DNA in the nature of sugar and purines, sugar and pyrimidines, purines and phosphate, sugar and phosphate। देखो पता होगा कि purines होते हैं एडेनिन एंड गुआनिन, और pyrimidines इसमें आ जाते हैं थायमोसिन और यूरेसिल एंड साइटोसिन। ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता है कि पैरामीडीन्स में फ़र्क होता है, इसके अलावा किस में फ़र्क होता है, इसके अलावा शुगर में फ़र्क होता है। करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए B। प्यूरिन्स बिल्कुल ठीक होती हैं, गोनिन और एडिनाइन। A condensation product of nitrogenous base and the pentose sugar is। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। ये जो न्यूक्लियोसाइड होता है ना, ये होता है नाइट्रोजनस बेस जब कंबाइन होता है पेंटोज शुगर के साथ। नाइट्रोजनस बेस कंबाइन होता है जब पेंटोज शुगर के साथ, तो बनता है न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोटाइड जब बनता है जब फॉस्फेरिक एसिड ऐड हो जाता है इस कॉम्बिनेशन में एट द 5th कार्बन। करेक्ट ऑप्शन होगा न्यूक्लियोसाइड। नाइट्रोजनस बेस इज अटैच टू पेंटोज शुगर इन न्यूक्लियोसाइड एट कार्बन एटम। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं न्यूक्लियोसाइड जब बनता है नाइट्रोजनस बेसिस कंबाइन होती है विद दी पेंटोज शुगर एट विच कार्बन, 1st कार्बन होता है। फॉस्फेरिक एसिड 5th कार्बन पे ऐड होता है। नेक्स्ट MCQ है, विच वन इज अ न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड क्या है, नाइट्रोजनस बेस कंबाइन हो रहा है विद द पेंटोज शुगर एट 1st कार्बन। यूरिडाइलिक एसिड, थायमिडीन, साइटोसिन एंड ANC आर करेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ANC, क्योंकि इसमें एग्जांपल आ जाती है साइटोसिन की भी एंड यूरिडाइलिक एसिड की भी। In DNA, genetic information is carried by bases, sugar, all of the above and the phosphoric acid। करेक्ट ऑप्शन है A। बेसिस की बेस पे होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। बेसिस क्या है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमीन, यूरेसिल। थायमाइन कहाँ पे होता है, DNA में। यूरेसिल कहाँ पे होता है, RNA में। DNA इज फाउंड इन, तो मैंने कहा कि DNA फाउंड होता है मेनली इन द क्रोमेटिन ऑफ द सेल न्यूक्लियस। करेक्ट ऑप्शन होगा ए। माइटोकॉन्ड्रिया दिया हुआ है और प्लास्टिड दिया हुआ है। हमें पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड के पास भी अपना DNA होता है। प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट ही है, ठीक है। तो 50-50% इनके पास अपना DNA होता है, ये ऑटोनॉमिक होता है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा D। Which one of the following ratios is constant in the DNA of a species? A+T, G+C। यहाँ पे वही दिया हुआ है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसाइन, थायमाइन। तो आपको पता होना चाहिए कि करेक्ट ऑप्शन ए ही है, क्योंकि एडेनिन थायमाइन के साथ बाइंड होता है और गुआनिन के साथ साइटोसिन होता है। Similarity of DNA and RNA is that both are double stranded, no
RNA इज नॉट डबल स्टैंडर्ड, RNA सिंगल स्टैंड होता है जबकि DNA डबल स्टैंड होता है। हैविंग सिमिलर शुगर्स, नो राइबोज और राइबोलोज होती हैं, राइबोज होती हैं द DNA और राइबोलोज होती हैं द RNA। आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, एग्जैक्टली न्यूक्लियोटाइड्स के ही पॉलीमर हैं, क्योंकि हमें पता है कि DNA और RNA क्या है, DNA और RNA न्यूक्लिक एसिड है। करेक्ट ऑप्शन होगा सी। जबकि 4 है हैविंग सिमिलर पैरामिडीन्स, ऑफ कोर्स नॉट। पैरामिडीन साइटोसिन थामाइन यूरेसिल है और यूरेसिल RNA में होता है जबकि थामाइन होता है DNA में। करेक्ट ऑप्शन सी है। इसके अलावा है DNA strands are anti-parallel because of hydrogen bonding, phosphodiester bonds, none of the above and the disulfide bonds। किसकी वजह से वो एंटी पैरेलल होता है? तो वो होता है बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एंटी पैरेलल आपको पता है ना कि एडेनिन और थाइमाइन में होते हैं 2 बॉन्ड, जबकि गुआनिन और साइटोसाइन में 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये एंटी पैरेलल होता है बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। डायमीटर ऑफ DNA मॉलिक्यूल, तो डायमीटर कितना होता है? डायमीटर 0.002 नैनोमीटर होता है या 20 नैनोमीटर होता है या 2 नैनोमीटर होता है। मुझे लग रहा है कि स्ट्रक्चर ऑफ DNA वापस से बताना पड़ेगा। देखो स्ट्रक्चर ऑफ DNA वैटसन एंड क्रिक मॉडल कहलाता है और ये लेडर टाइप स्ट्रक्चर होता है। लाइक इसमें हम बात करते हैं कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से लेडर टाइप स्ट्रक्चर बनता है, स्ट्रक्चर ऑफ DNA। जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ट्विस्ट होती हैं अराउंड ईच अदर और ये न्यूक्लियोटाइड जॉइंट होते हैं इन द पोजीशन ऑफ द C3 टू C5 और C5 टू C3, जिसको हम कहते हैं एंटी पैरेलल। अब ये ऑफ कोर्स लेडर टाइप है तो इसका कोई 2 स्ट्रक्चर भी होंगे, अपराइट होगा और रंग्स होंगे। तो ये जो रंग्स हैं ये मेड होती हैं बाय पेयर्ड नाइट्रोजनस बेसिस और ये जो अपराइट है लेडर का ये मेड होता है बाय द शुगर एंड द फॉस्फेट पार्ट। इसके अलावा डायमीटर होता है इसका 2 नैनोमीटर और यहाँ पे नेक्स्ट MCQ में हमें बताया हुआ है 22 नैनोमीटर और 0.002 मिलीमीटर। तो बेसिकली मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे डायमीटर आपने याद रखना है कि 2 नैनोमीटर होता है। एडेनिन थाइमाइन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करे हुए होते हैं बट उसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और गुआनाइन और साइटोसाइन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। बोथ पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड रिमेन सेपरेटेड बाय 20 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम ईच अदर एंड कॉइलिंग हुई भी होती है डबल हेलिक्स की और ये राइट हैंडेड होता है जो कंप्लीटली टर्न हुए होते हैं बाय 34 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा DNA strands are anti-parallel because of the hydrogen bonding। द डायमीटर ऑफ DNA मॉलिक्यूल एस, तो 2 नैनोमीटर है और 0.002 मिलीमीटर है और 20 दिया हुआ है। या आई गेस यहाँ पे 20 एंगस्ट्रॉम होना चाहिए। फिर करेक्ट ऑप्शन ऑल ऑफ दी अबव होगा क्योंकि जब नैनोमीटर को आप कन्वर्ट करेंगे ना मिलीमीटर में तो यही आंसर आएगा। तो सी और ए तो करेक्ट है, यहाँ पे एंगस्ट्रॉम होगा तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। क्योंकि मैंने कहा कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है जो ट्विस्ट हुई हुई होती हैं अराउंड ईच अदर ये रिमेन सेपरेट होती हैं बाय 20 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम ईच अदर एंड देन कॉइलिंग होती है जो डबल हेलिक्स की कॉइलिंग हुई भी होती है वो राइट हैंडेड होती है और कंप्लीट टर्न होता है अकर बाय आफ्टर 34 एंगस्ट्रॉम। हर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में 10 मोनोन्यूक्लियोटाइड्स होंगे पर कंप्लीट टर्न। तो हम ये कहते हैं कि जो ईच न्यूक्लियोटाइड है ये ऑक्यूपाई करता है 3.4 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस अलोंग दी लेंथ। Grift experiment is conduction, transformation, transduction and DNA replication। ये Grift experiment आपको मिलेगा वायरस चैप्टर में। वायरस चैप्टर में हमने किया था ना कंजुगेशन हमने किया था एंड हमने किया था कंजुगेशन, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन। तो वहीं पे हमने ये करना होता है कि एक एक्सपेरिमेंट है वो किसने दिया है, ग्रिफ्ट एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट ट्रांसफॉर्मेशन है, करेक्ट ऑप्शन ए है। अब है यूक्रोमेटिन इज सेड टू बी, तो यूक्रोमेटिन होता है और हीट्रोक्रोमेटिन होता है ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमेटिन, इनएक्टिव क्रोमेटिन बोथ ए एंड बी और नन ऑफ द अबव। ये एक्टिव क्रोमेटिन होता है जबकि हीट्रो इनएक्टिव होता है। Which of the following enzyme did not affect transformation in Grift experiment? Protease, RNase और DNase both A and B। तो कौन सा इंजाइम है जो इफेक्ट नहीं करेगा? यहाँ पे हमें कहा हुआ है did not affect transformation in Grift experiment। ये इंजाइम अगर हम ग्रिफ्ट एक्सपेरिमेंट की डिटेल में बात करें तो वो क्या होता है, तो ट्रांसफॉर्मेशन होती क्या है? देखो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि बैक्टीरिया टेक्स DNA फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट एंड देन उसने उसको पास किया है फ्रॉम
जनरेशन टू जनरेशन। इसका मतलब है कि बैक्टीरिया ने डीएनए को इन्वायरमेंट से उठाया एंड देन ऐसा भी हो सकता है कि वो डीएनए किसी बैक्टीरिया से शेड हुआ हो। लेबोरेटरी में डीएनए को इंट्रोड्यूस किया साइंटिस्ट ने, और इफ द डीएनए इज इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कुलर डीएनए ऑफ कोर्स, तो सर्कुलर डीएनए किस में होता है, बैक्टीरिया में होता है, उसको हम प्लाज्मिड कहेंगे और वो कॉपी हो जाएगा इन द रिसीविंग सेल और पास्ड ऑन टू इट्स डिसेंडेंट्स। इसको हम कहते हैं बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। और यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा प्रोटीज, आरएनएस, डीएनएस, ए एंड बी। तो डिड नॉट कहा हुआ है, डिड नॉट होगा तो करेक्ट ऑप्शन डी है, क्योंकि डीएनएस ही एंजाइम यूज होता है। ऑफकोर्स जब बैक्टीरिया डीएनए को ले रहा है तो एंजाइम कौन सा यूज होगा, डीएनएस। DNA replication is semi-conservative, directional and continuous, semi-conservative, bidirectional and continuous, semi-conservative, bidirectional and continuous, semi-conservative only। तो DNA की replication आपने करनी है, DNA की replication होती है semi-conservative only, not directional और continuous। बैकबोन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड इज बिल्ड अप ऑफ, तो बैकबोन पूछा जाता है बैकबोन आखिर है किस चीज़ से बनी हुई। तो ये जो बैकबोन होती है ना, ये बनी हुई होती है बाय ऑल्टरनेट फॉस्फेट बेसिस एंड दी डीऑक्सीराइबोज शुगर। जब भी आप बेस की बात करेंगे, बेसिक स्केलेटन की बात करेंगे, तो याद रखिएगा कि शुगर बिहेव करती है एज आ बेसिक स्केलेटन, ठीक है। और ये जो बैकबोन होती है ये वो ही शुगर होती है और फॉस्फेट बेस होता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। Which one is not the criteria of genetic material? It should be able to generate its replication, it should be chemically and structurally stable, it should be single stranded, or it should have ability of mutation, it should not be able to express itself in the form of Mendelian character 1, 2 and 3. Not the criteria of genetic material। बहुत इजी है, हमें देख के पता चल गया है कि यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा डी, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल के पास ये एबिलिटी नहीं होनी चाहिए। अगर डीएनए में कोई चेंज आ गया है तो क्या सही प्रोटीन बन पाएंगी। इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिकेशन। इवन डीएनए और आरएनए में हम रेप्लिकेशन पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं सेमी कंजर्वेटिव होता है, उसकी रेप्लिकेशन हो जाती है। केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल होता है, बिल्कुल ठीक है। इट शुड बी सिंगल स्टैंडर्ड, तो नो। डीएनए की बात करें तो वो डबल स्टैंडर्ड होता है, तो ये इनकरेक्ट है। इसके अलावा शुड हैव एबिलिटी ऑफ म्यूटेशन, तो हमने पढ़ा है कि म्यूटेशन नहीं होनी चाहिए। डीएनए में कोई चेंज आ गया तो उसकी वजह से सारे जो फंक्शन होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। आप सिकल सेल एनीमिया की बात कर लें तो उसमें ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस हो जाता है बाय वेलिन, और फिर म्यूटेशन हो जाती है, चेंज आ जाता है, जिसकी वजह से नॉर्मल सेल सिकल लाइक हो जाते हैं, क्रिस्टल लाइक हो जाते हैं, तो वो वैसे ब्लड वेसल से पास नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती है। तो हमने सिर्फ ये बात करनी है कि जो इनकरेक्ट है अबाउट द क्राइटेरिया ऑफ द जेनेटिक मटेरियल वो 4 भी है। इट शुड नॉट बी एबल टू एक्सप्रेस इट सेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर। तो मेंडेलियन कैरेक्टर में हमने यही पढ़ा था कि जेनेटिक मटेरियल का जो एक्सप्रेशन होता है वो कॉन्स्टेंट होता है। तो ऐसा नहीं है कि कहीं पे वो अपने मेंडेलियन कैरेक्टर को शो करेगा, कहीं पे नहीं करेगा, एक्सप्रेशन हमेशा कॉन्स्टेंट होंगे, तो ये भी इनकरेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए 3, 4 and 5। 1, 2, 3 दिया हुआ है ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5। तो ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है वो, एंड ऑप्शन बी भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 1 and 2 तो करेक्ट है। 2, 3 और 5 दिया हुआ है, 2, 3, 5 भी इनकरेक्ट है, 2 करेक्ट है, नॉट 4, 3 and 5। तो करेक्ट ऑप्शन होगा डी। इसके अलावा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज द प्रॉपर सीक्वेंस इन द मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो करेक्ट ऑप्शन है अनवाइंडिंग एंड एक्टिंग एज टेम्पलेट, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, टू डॉटर डीएनए। अनवाइंडिंग, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, 2 डॉटर डीएनए, एक्टिंग एज टेम्पलेट। तो एक्टिंग एज टेम्पलेट पहले आना चाहिए ना, तो सी और डी देखते हैं हम, क्योंकि ए एंड बी तो इनकरेक्ट हो गए। एक्टिंग एज टेम्पलेट, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, अनवाइंडिंग, 2 डॉटर डीएनए। तो जब एक्टिंग कर रहा है वो एज अ टेम्पलेट, तो ऑफकोर्स 2 डॉटर डीएनए बनेंगे, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनेगा, अनवाइंडिंग होगी। लाइक हम डिटेल में थोड़ा सा स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं ताकि आपको ये एमसीक्यू समझ आ जाए कि सीक्वेंस क्या होता है मैकेनिज्म ऑफ डीएनए में। हम लोग सेमी कंजर्वेटिव मॉडल पढ़ते हैं ना, तो हम उसमें पढ़ते हैं कि
2 स्ट्रैंड्स होते हैं पेरेंटल डीएनए के जो ऑफ कोर्स सेपरेट हो जाते हैं और हर स्ट्रैंड फंक्शन करता है एज अ टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। इसकी वजह से 2 डॉटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड होते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ रेप्लिकेशन। ईच कंटेन 1 पेरेंटल एंड 1 न्यूली फॉर्म्ड डीएनए। पेरेंटल मतलब ओल्ड एंड 1 न्यूली फॉर्म्ड डीएनए स्ट्रैंड। इसको हम कहते हैं कि कुछ पार्ट डीएनए का पेरेंटल डीएनए का है और कुछ पार्ट न्यूली सिंथेसाइज हुआ, इसको हम कह रहे हैं सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। तो पहले क्या बनता है, पहले टेम्पलेट होता है 2 स्ट्रैंड्स ऑफ पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल सेपरेट एंड ईच फंक्शन एज अ टेम्पलेट। उसके बाद डॉटर डीएनए एंड देन कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड और अनबाइंडिंग। करेक्ट ऑप्शन होगा डी। इसके अलावा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर सीक्वेंस इन प्रोटीन सिंथेसिस। सो मैसेंजर आरएनए सिंथेसिस है, मैसेंजर आरएनए अमीनो एसिड कॉम्प्लेक्स और पेप्टाइड चेन, टीआरएनए अमीनो एसिड और एमआरएनए सिंथेसिस। देखो ट्रांसफर तो कभी पहले आ नहीं सकता, मैसेंजर आरएनए ही हमेशा होता है। मैसेंजर आरएनए मैसेज को कॉपी करता है, ठीक है। उसके अलावा फिर क्या होता है, फिर अगर हम बात करें कि भाई ये सारा प्रोसेस कैसे हो रहा होता है, तो हमें पता है कि पहले ट्रांसक्रिप्शन होती है देन ट्रांसलेशन होती है। ट्रांसलेशन वो प्रोसेस है जिसमें प्रोटीन की सिंथेसिस होती है और ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए कॉपी हो रहा होता है, डीएनए की इंफॉर्मेशन कॉपी हो रही होती है। उसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। इंफॉर्मेशन ऑफ जीन इज कॉपी इन द फॉर्म ऑफ आरएनए। वो आरएनए की फॉर्म कौन सी है, वो फॉर्म है मैसेंजर आरएनए। एंड देन मैसेंजर आरएनए अटैच हो जाता है राइबोसोम के साथ। अदर टाइप्स ऑफ आरएनए जैसी राइबोसोमल आरएनए है, ट्रांसफर आरएनए है, वो काम करता है, वो ट्रांसलेट करता है इंफॉर्मेशन को मैसेंजर आरएनए से इनटू द स्पेसिफिक सीक्वेंस, लाइक ट्रांसफर करता है इस इंफॉर्मेशन को। एंड देन फिर राइबोसोमल आरएनए प्रोटीन की है जो कैरी करता है इंफॉर्मेशन को फ्रॉम न्यूक्लियस टू द राइबोसोम इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक कोड्स एंड देन ट्रांसलेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। ट्रांसलेशन प्रोसेस में प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। पहले बनता है टीआरएनए अमीनो एसिड कॉम्प्लेक्स, क्योंकि जो मैसेंजर आरएनए है वो अटैच होता है राइबोसोम के साथ। एंड देन 2 अदर टाइप्स ऑफ आरएनए लाइक ट्रांसफर आरएनए एंड द राइबोसोमल आरएनए ट्रांसलेट द इंफॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए into the specific sequence of amino acid जिसको हम tRNA अमीनो एसिड कॉम्प्लेक्स कहता है। एंड देन उसकी वजह से प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाती है, पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा डी, मैसेंजर आरएनए सिंथेसिस, tRNA अमीनो एसिड कॉम्प्लेक्स एंड दी पेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन बेसिकली। तो करेक्ट ऑप्शन होगा डी। सो दैट्स इट। आई होप कि एमसीक्यू समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और चैप्टर के एमसीक्यूज करेंगे। लाइक आपको पाकिस्तान एकेडमी से 100 बुकलेट भी मिली होंगी जो अकॉर्डिंग टू पास्ट पेपर्स हैं, तो प्लीज़ मस्ट सॉल्व ऑल ऑफ दैम। और बेसिकली प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं आप करें, ये आपके लिए इंशाल्लाह हेल्पफुल होगा। ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।